आज का डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। देश में एक साल में 5 लाख से ज़्यादा सड़क हादसों में करीब 1.25 लाख लोग अकाल मौत के शिकार हो जाएं तो इससे बड़ी चिंता की बात कोई नहीं हो सकती। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जब यह कहते हैं कि लोगों में कानून का डर नहीं है तो सीधे तौर पर उनका संकेत लापरवाह वाहन चालकों की तरफ भी है। साथ ही यह भी कि सड़क निर्माण की गुणवत्ता भी कहीं न कहीं प्रभावित होती है। तभी तो गडकरी ने गलत काम पर ठेकेदारों को बुलडोजर के नीचे होने की चेतावनी तक दी। हादसों के कारण गिनाते हुए मंत्री ने कहा कि 5 लाख में से ज़्यादातर मौतें वाहन चालकों की लापरवाही के कारण हुई। इनमें 30,000 से ज़्यादा दोपहिया चालकों की मौत हेलमेट न लगाने से हुई। इसमें कोई संशय नहीं कि कोई भी अपराध या कोताही सभ्य नागरिक दायित्वों में कमी की तरफ इंगित करती है, लेकिन महज कानून बनाकर ही सरकारें अपने दायित्व को पूरा हुआ नहीं मान सकती। हर बार हादसों की रोकथाम के लिए सड़क सुरक्षा माह व सप्ताह जैसे आयोजन होते हैं, लेकिन सड़क हादसों के आंकड़े बहुत कम होने के बजाय पहले से ज़्यादा होते जाते हैं। कारण साफ है कि यातायात नियमों की पालना व गुणवत्तायुक्त सड़कों का निर्माण दोनों ही दिशाओं में जितना कम होना चाहिए था उतना नहीं हो पा रहा। अर्थव्यवस्था को दो तरह से सुधारी जा सकती है। पहली, जागरूकता और नागरिकों में सूझबूझ विकसित करके तथा दूसरी उनमें यह डर दिखाकर कि नियमों का पालन नहीं किया तो उन्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। दोनों ही व्यवस्थाओं को जनता को अपने हित का मानकर चलना चाहिए। संदेश उन ठेकेदारों को भी देना होगा जो लालच में आकर सड़कों में लोगों के जीवन से खिलवाड़ करती खामियां छोड़ देते हैं। सही मायने में कानून का डर पैदा करना भी तंत्र की ही जिम्मेदारी है। निश्चित तौर पर व्यवस्था में कमियां हैं। कानून की पालना करवाने वाले अंगों का लचीला रुख और कई मामलों में भ्रष्टाचार का रवैया भी इसके लिए कम जिम्मेदार नहीं है। सही बात, आधारभूत संरचनाओं और कई अन्य पहलुओं की कई मामलों में हमने विदेशी तकनीक का अनुसरण किया है, तो फिर सड़क निर्माण और परिवहन व्यवस्था सुधार में ऐसा क्यों नहीं कर सकते। नवीनतम तकनीक से बनाए गए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे तक में तकनीकी खामियां छोड़ दी जाएं तो इसे क्या कहेंगे। जाहिर तौर पर यातायात नियमों को लेकर जन साधारण को जागरूक करने के साथ साथ सिस्टम में घुसे भ्रष्ट तंत्र पर भी नकेल कसनी होगी जो जानलेवा हादसों के लिए जिम्मेदार है। स्वर्ण मंदिर परिसर में शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल की हत्या की कोशिश ने पंजाब की राजनीति में पिछले 2 दशक से धीरे धीरे हावी हो रही धार्मिक कट्टरता के खतरनाक
दौर में पहुंचने के संकेत दिए हैं। देश ने पहली बार 80 के दशक में धार्मिक कट्टरता के घोड़े पर सवार पंजाब के नव धनाढ्यों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को सिर चढ़ते देखा था। आजाद भारत ने पहली बार आतंकवाद का सामना किया था। साहसी, उदार और देशभक्त सिखों ने 1993 तक फिर से अपनी पकड़ बना ली। करीब 1800 जवानों की शहादत के बाद पंजाब में शांति लौटी। यह पंजाब की राजनीतिक विडंबना ही कही जाएगी कि 2007 से लेकर 2017 तक उदार बादल परिवार के शासन के दौरान ही सिख कट्टरता राज्य में फिर से पैर जमाने लगी। गैर सिख नेताओं की हत्या समेत अनेक ऐसे संकेतों को तब नजरअंदाज किया जाने लगा क्योंकि किसी को अपनी राजनीति चमकानी थी। पंजाब में आज का दौर ऐसा है जिसमें 1993 के बाद पैदा हुई आबादी प्रभावशाली भूमिका में है। यह आबादी सिख चरमपंथ के दौर को सिर्फ कहानियों में सुन सुनकर बड़ी हुई है। ऐसे में कहानी सुनाने वाले की भूमिका अहम हो जाती है। इसी समय बादल परिवार के शासनकाल में कट्टरपंथियों के प्रति दिखाई गई उदारता में अहम भूमिका निभाई। बाद की सरकारों ने भी कोई खास ध्यान नहीं रखा। कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी सरकार जाते देख जरूर चरमपंथियों को मुद्दा बनाना चाहा था और इसी बहाने भाजपा से तालमेल करने की कोशिश की थी, लेकिन विफल रहे। पंजाब के किशोरों को सरकार के कथित जुल्मों की कहानियां सुनाई जा रही है। झूठ फैलाया जा रहा है कि आतंकवाद को कुचलने के लिए करीब 1.5 लाख सिखों को मार डाला गया है, जबकि आधिकारिक तौर पर सुरक्षा कर्मियों समेत कुल 22,000 लोग मारे गए थे। गैर जिम्मेदार सोशल मीडिया के वर्तमान दौर में कनाडा और पाकिस्तान में बैठे ख्याली खालिस्तान के संचालकों के लिए भारत में नफरत की हवा बहाने का भी यह मौका हो सकता है। पंजाब को राजनीतिक अपरिपक्वता उसे फिर से 30 साल पीछे कर सकती है। सवाल यह है कि केंद्र की एनडीए सरकार और पंजाब में आप सरकार ख्याली खालिस्तानियों की करतूतों को लगाम लगाने के लिए क्या कर सकती है, जो वह नहीं कर रही है। जनता सिर्फ सुरक्षित माहौल चाहती है। बादल पर हमले की यह घटना आतंकी के बुजुर्ग होने से ही कमतर नहीं आंकी जा सकती। यह काफी गंभीर और भविष्य के लिए चिंता पैदा करने वाली है। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसी एडवांस डिक्टेशन के लिए इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिए।